Welcome to DSEJ online classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये आज की प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 जो पेंडिंग रह गया था उसको हम करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें पी क्यू और आर एस आर द टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी यहाँ देखें पी क्यू और आर एस जो दो मिरर हैं, तो इनके ऊपर देखें ए बी जो है स्ट्राइक करती है एक रे, और फिर ये रे जो है दोबारा स्ट्राइक करके आर एस मिरर के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती है वहाँ से, जिससे सी डी बनता है। स्टूडेंट्स, हमें बताना है ये ए बी जो है, ये जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन है ए बी और सी डी, ये जो दो लाइंस बन रही हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास देखिए गिवन जो दिया गया है, गिवन हमारे पास है पी क्यू पैरेलल आर एस, ये दो मिरर्स हैं तो ये पैरेलल दिए गए हैं। ए बी और बी सी और सी डी ये क्या है आर रेज, ये रिफ्लेक्शन रेज हैं, तो इनको हम रेज कह सकते हैं। तो टू प्रूव जो हमें करना है, टू प्रूव ये हमें करना है ए बी पैरेलल सी डी, ये हमें फाइंड करना है। तो कुछ चीज़ें हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, इसमें परपेंडिकुलर्स बनाने हैं जिसकी हेल्प से हमें आसानी होगी। दोनों मिरर्स के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बनाने हैं। कंस्ट्रक्ट करेंगे हम जो परपेंडिकुलर हैं, यानी बी एम परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के ऊपर, एंड दूसरा आ जाएगा सी एन परपेंडिकुलर आर एस के ऊपर। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्केल हम परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ये हम परपेंडिकुलर एक बना लेते हैं पी क्यू के ऊपर और दूसरा आर एस के ऊपर। इस तरह से परपेंडिकुलर जो हम दोनों हैं ये 90 डिग्री के बनेंगे। तो हमें अब करना है प्रूफ। देखें आप बी एम ये जो है पैरेलल आ जाएगा सी एन के, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, है ना। परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल, ये आ जाएगा perpendicular on parallel are also parallel, यानी कि पैरेलल लाइंस के ऊपर जब कोई परपेंडिकुलर बनाए जाते हैं वो भी पैरेलल ही होते हैं। ये आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हैं, ये पैरेलल बन रहे हैं, है ना। अब हमने बताना है जो ए बी सी को ये बाइसेक्ट करके जो दो एंगल बने 1 और 2 ये भी इक्वल हैं। इसी तरह से दूसरी साइड के जो एंगल हैं वो भी इक्वल टू बनेंगे जब वो बाइसेक्ट होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। क्यों, किसकी वजह से एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये बाइसेक्ट किए गए हैं, है ना। ये हाफ में डिवाइड हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ इसकी वजह से, ये परपेंडिकुलर की वजह से। ये एंगल 1 और एंगल 2 ये जो है आपस में बराबर आएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से एंगल 3 और ये 4 ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर ही होंगे, है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये एक तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से भी ये एंगल जो है बराबर हैं। तो दूसरा, अगर ये रिफ्लेक्शन लाइंस जो हैं वो तो आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से बराबर हैं, और जब इनको बाइसेक्ट किया गया तो ये एक दूसरे के भी बराबर ही आएंगे। तो हम पहले तो लिखेंगे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से एक दूसरे के एंगल बराबर हैं।
क्योंकि वो बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये एंगल 2 और एंगल 3 ये भी एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच में ये जो BC है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो जिसकी वजह से ये जो दो एंगल 2 और 3 बन रहा है किसके बीच में, BN और BM और इसके बीच में, ये जो दो परपेंडिकुलर हैं इनकी वजह से, तो इनकी वजह से बनने वाले ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम इसको मान लेते हैं सेकंड, तो ये आ गया सेकंड, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। नेक्स्ट हम अब चलते हैं, इनको मान लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर और 3 एंगल 4 के बराबर, यानी सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये किससे आया, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ तक हो गया क्लियर। यानी अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल आएंगे, क्योंकि 1 जो है 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर और 3 4 के बराबर आ जाएगा। हम यहाँ पर कर लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 कर लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो जब इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये देखो किस तरह से बन जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे ABC और BCD, ये पूरा एंगल बन जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इस तरह से ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो जब इनको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा कौन सा एंगल, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। यहाँ तक ये हो गया, क्योंकि इनको ऐड करने की वजह से बना है एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस। तो इनको हम लिख सकते हैं, ये दो जो ABC इक्वल टू BCD ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये किसकी वजह से बन रहे हैं, जो दो हमने परपेंडिकुलर्स बनाए थे पैरेलल लाइंस के ऊपर, मिरर्स के ऊपर, तो ये उसकी वजह से दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब हम विद द हेल्प ऑफ फिगर देख लेते हैं ये किस तरह से अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ये देखो ABC और BCD ये दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर, ये जो दो पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास देखें AB और CD ये जो रिफ्लेक्शन लाइन थी इनके ऊपर ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अल्टरनेट एंगल जो हमने अभी निकाले कि ये दोनों बराबर हैं। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेज हैं दो AB और CD ये भी आपस में पैरेलल ही होंगी। तो देयरफॉर AB पैरेलल CD हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमारे पास जो साइड दी हैं QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। इनको दोनों साइड से एक्सटेंड कर लेना है, आगे बढ़ा लेना है रिस्पेक्टिवली। इफ़ एंगल SPR 135 एंड एंगल PQT 110 एंड फाइंड जो हमने एंगल करना है PQR। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। हमारे पास ये एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल SPR ये हमारे पास 135 है। तो इसको ऐड करेंगे हम एंगल जो दूसरी साइड बन रहा है नीचे वाली साइड एंगल QPR। तो ये एक सीधी लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो रीज़न हम इसका यही लिखेंगे कि ये लीनियर पेयर है ना। ये सीधी लाइन के ऊपर एक
एंगल बन रहा है, 2 एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम बिल्कुल 180 डिग्री ही आएगा, तो हम इसको लिख लेंगे लीनियर पेयर। अब नीचे वाला जो एंगल है उसको भी हम लिख लेंगे। उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं 135 डिग्री, 135 प्लस पी क्यू आर, ये हमने जो अभी पी क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, ये हमने अभी फाइंड भी करना है इसको, ये पी क्यू आर कितना है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री। एंगल क्यू पी आर हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा एंगल निकल गया 45 डिग्री। अब नीचे वाला जो एंगल है, ये जो एंगल क्यू के ऊपर बन रहा है, तो इसको भी हमने फाइंड करना है। एंगल पी क्यू टी ये हमें दिया गया हुआ है 110 डिग्री, और जो फाइंड करना है उसको लिख लेंगे प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ये भी एक लीनियर पेयर है, क्योंकि टी आर एक लाइन है, उसके ऊपर पी क्यू ये एंगल बन रहे हैं, 2 एंगल, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, तो इसको हम रीज़न लिख लेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल पी क्यू टी हमारे पास ये पहले से दिया गया है, ये है हमारे पास 110 डिग्री, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, और प्लस एंगल पी क्यू आर हमें जो फाइंड करना है इक्वल टू एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री दोनों का सम। अब हमने क्या करना है, इसको पी क्यू आर लेफ़्ट साइड ही रखेंगे और पी क्यू आर को लेफ़्ट साइड रख के, और राइट साइड जो है 110 डिग्री जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाएगा 180 डिग्री में से, तो हमारे पास बच जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। तो पी क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर, तो इसमें एंगल हमने आर जो फाइंड करना है, तो इसके लिए देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं एंगल आर को फाइंड करना है हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वो 180 ही डिग्री होता है। तो हम इसमें लिख लेंगे, यहाँ पर इसका रीज़न लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ये इसका रीज़न आ गया। हमारे पास आ जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ये आ जाएगा 70 डिग्री प्लस 45, यानी पी क्यू आर और ये आ गया 70 और एंगल पी जो है 45, ये आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर हमने जो है फाइंड करना है, पी क्यू आर ऐसे ही हम रख लेंगे, और यहाँ प्लस एंगल 70 और 45 को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, प्लस, ऊपर साइन इसको करेक्ट कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 70 प्लस 45 115 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल पी क्यू आर जो है ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी साइड ले जाएंगे 115 को, तो ये हमारे पास पी क्यू आर निकल आएगा। तो हमने 115 माइनस करना है 180 में से, तो पी क्यू आर जो आ जाएगा, पी क्यू आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना, 65 डिग्री। अब हम करने जाने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें x दिया हुआ है 62 और y दिया गया है 54 डिग्री। ये एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, और जो एंगल y है इसको बाइसेक्ट किया गया है
ओ वाई के साथ और जेड एंगल को भी बाइसेक्ट किया गया है ओ जेड के साथ। तो हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। एंगल एक्स प्लस कर लेंगे हम एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो तीन एंगल जो है ट्रायंगल के उनको जब हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। अब हमारे पास देखें एंगल एक्स जो है 62 डिग्री है प्लस एक्स वाई जेड जो है 54 डिग्री है। ये हमारे पास पहले से दिया और एक्स वाई जेड जो है हमें निकालना है। एक्स वाई जेड इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 116 आ जाएगा प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है एक्स वाई जेड लेफ़्ट साइड ही रहने देना है और राइट साइड इक्वल टू के हम 116 को ले जाएंगे जो 118 डिग्री से माइनस हो जाएगा। तो एंगल एक्स वाई जेड हमारे पास बच जाएगा कितना इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 डिग्री। हमने ये एंगल एक्स वाई जेड निकाल लिया है तो इसका बाइसेक्टर एंगल जो बनता है वो ओ जेड वाई बनता है। तो ओ जेड वाई इसका हाफ हो जाएगा तो 64 से डिवाइड करके हम इसको निकाल सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 2 करके। तो एंगल ओ जेड वाई हमारे पास आ जाएगा कितना 32 डिग्री। तो अब हमें निकालना है एंगल ओ वाई जेड। ओ वाई जेड जो है एंगल वाई जो है 54 हमने निकाला हुआ पहले से, यहाँ फिगर में आप देख लें 54 है ये गिवन दिया हुआ है। हमें इसी को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल ओ वाई जेड निकल जाएगा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे पास 1/2 ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड को हम हाफ जब करेंगे तो उससे ये निकल जाएगा। तो ये क्यों इस तरह से है, यानी ओ वाई जो है वो क्या है बाइसेक्टर है, इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ये है बाइसेक्टर किसका है एंगल एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड का ये बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल हमारे पास है ओ वाई जेड इक्वल टू हमारे पास 54 है। एक्स वाई जेड उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास ओ वाई जेड एंगल जो आ जाएगा हमारे पास 27 डिग्री। ओ वाई जेड हमारे पास आ गया 27 डिग्री। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड आ गई हमारे पास ये वाली ट्रायंगल। तो एंगल आ जाएगा हमारे पास ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई, ये वाले एंगल तीन एंगल हैं इनको ऐड करना है। तीसरा आ जाएगा हमारे पास एंगल वाई ओ जेड। तो तीनों का एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। तो रीज़न इसका आ जाएगा क्या, रीज़न हमारे पास आ जाएगा तीन सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये स्मॉल एंगल ट्रायंगल जो बीच में बन रही है उनका है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट एंगल जो है वाई 27 हमने निकाला, उसके बाद 32 और ये वाला वाई ओ जेड हमने निकालना इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं इनको ऐड करके तो वाई ओ जेड प्लस एंगल आ जाएगा 59 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड हम लेफ़्ट साइड रखेंगे और 59 को हम राइट साइड ले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वाई ओ जेड इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180
-59 डिग्री। तो हम माइनस कर लेंगे, ये दो ऐड करके जो हमने निकाला ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड चला गया, तो हमारे पास आ गया कितना 59 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 121 डिग्री। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें ये फिगर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ इफ़ ए बी पैरेलल डी ई, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री है और एंगल सी डी ई 53। जो एंगल फाइंड करना है वो एंगल डी सी ई हमने फाइंड करना है, वो कितना आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें एंगल हमारे पास बी ए सी जो है ये 35 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे बी ए सी ये बराबर आता है एंगल ई के बराबर, यानी सी ई डी के बराबर। ये एंगल दोनों जो हैं 35 निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ए बी और डी ई जो पैरेलल लाइंस हैं उनके ऊपर ये बन रहे हैं। तो आगे हमारा अल्टरनेट एंगल्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बी, हमने ये एंगल सी डी ई इक्वल टू आ जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि जो एंगल ए था वो ई के बराबर आएगा। इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं सी डी ई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी ई। तो इसमें हम देख लें, इसमें हमें पास एंगल ये दिया हुआ है कौन सा, डी सी ई। इसको प्लस एंगल करेंगे हम सी डी ई और प्लस एंगल सी ई डी, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो रीज़न वही सेम रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एंगल डी सी ई प्लस हमारे पास आ जाएगा ये 53 डिग्री, ये गिवन दिया हुआ है हमारे पास, और ये आ जाएगा एंगल 35 डिग्री जो हमने अभी अभी निकाला है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई हमने इसी तरफ लेफ़्ट साइड रखना है, और प्लस एंगल 53 और 35 को हमने ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये एंगल हमारे पास डी सी ई इक्वल टू आ जाएगा 92 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आप फिगर देखें कि ये जो है आर एस और पी क्यू दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं टी के ऊपर, और जो एंगल पी है 95 दिया और आर 40 दिया हुआ है, एस 75 दिया हुआ है। तो हमें एंगल क्यू निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल पी आर टी से। इन ट्रायंगल पी आर टी, इसमें हमने एंगल जो टी है ये निकालना है। तो एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल आ जाएगा हमारे पास पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका भी रीज़न यही है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीज़न आ जाएगा इसका सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीन एंगल किस ट्रायंगल के ऐड करो तो उनका सम जो होता है एंगल्स का 180 डिग्री होता है। तो अब हमारे पास एंगल जो है
95 आ गया ये एंगल P यानी RPT प्लस एंगल आ जाएगा 40 डिग्री जो R है जिसको हमने लिखा है PRT और प्लस एंगल T यानी PTR इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमने 95 और 40 को कर लेना है ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 135 प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, PTR को लेफ़्ट साइड रखना है और 135 को राइट साइड ले जाएंगे। PTR इक्वल टू 180 माइनस 135 यानी ये लेफ़्ट साइड आके माइनस हो जाता है, तो 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, तो हमारे पास PTR एंगल निकल जाएगा। एंगल PTR इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ये हमारा निकला एंगल PTR 45। अब हमने क्या करना है, इसका दूसरी साइड वाला जो एंगल है STQ वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी STQ ये हमने अभी T निकाला, ये वाला T, तो अब हमने इस साइड वाला ये एंगल T निकालना है जो STQ है। तो ये दोनों सेम एंगल होते हैं। सेम एंगल क्यों होते हैं, क्योंकि ये दो ट्रांसवर्सल की वजह से बन रहे हैं, तो एंगल PTR के बराबर आएगा। तो रीज़न आएगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो रीज़न इसका आ जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, दो ट्रांसवर्सल जब एक दूसरे को काटती हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, उनसे जो एंगल बनता है वो सेम एंगल होते हैं, वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जो है एंगल जो STR है, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, हमने जो PTR निकाला है ये 45 और इसी तरह से ये भी निकल आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल जो अब नई ट्रायंगल जो लेनी है इस साइड वाली SQT, तो इसमें एंगल देखें हम SQT प्लस एंगल आ जाएगा हमारे पास SQT प्लस एंगल STQ प्लस एंगल TSQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीज़न इसका क्या आएगा, अभी जो हमने ऊपर निकाला, हाँ ये वाला एंगल, ये तीन एंगल को हम सम कर लेंगे इस ट्रायंगल की, तो हमारे पास रीज़न आ जाएगा सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया हमारा इसका रीज़न। तो अब हमने निकालना है एंगल, देखें एंगल SQT प्लस एंगल जो ये आ गया 45 डिग्री प्लस एंगल 75 डिग्री हमारे पास ये पहले दिया है 180 डिग्री इक्वल टू आ गया ये देखें हमारे पास S एंगल पहले से दिया है, तो T हमने निकाला अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब हमने एंगल Q निकालना है कि एंगल Q हमारा कितना निकलता है। तो एंगल SQT हमारा फाइंड करना है हमने, SQT प्लस आ जाएगा 45 और इसको ऐड करके हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 45 प्लस 75 ये आ गया। तो एंगल SQT इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस आ जाएगा 120 डिग्री, तो एंगल SQT हमारा निकल आएगा SQT इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही हमने यहाँ पर फाइंड करना था, ये वाला हमारा आ गया एंगल Q, ये हमने अभी निकाला। तो हमारे पास क्या था, SQT ये फाइंड करना था हमने, तो वो आ गया हमारे पास 60 डिग्री। आई होप कि आप सभी को आज का लेसन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स।